Welcome friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about factors influencing aims of education. तो आइए देखते हैं कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो एजुकेशन को जो एम्स है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब जो हमारा शिक्षा है उसका एम्स कैसे डिसाइड होता है। आइए देखते हैं कौन कौन सा फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करता है। तो पहले हम देखेंगे फिलोसॉफिकल एम ऑफ एजुकेशन। तो इसके अंदर आता है एम्स डिपेंड्स ऑन डिफरेंट ब्रोडर थॉट्स अलग अलग थॉट्स जो है, जैसे कि आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्राग्मेटिज्म, रियलिज्म एट्सेट्रा। इस टाइप के जो थॉट्स, स्कूल ऑफ थॉट्स जिसको बोलते हैं, वो क्या सोचते हैं उसके अनुसार हमारा एम्स जो आगे बढ़ता है, अपना जो उद्देश्य है वो बनाता है। तो देखते हैं आगे क्या क्या आता है। फिर आइडियलिज्म का मतलब क्या है, देखिए यहाँ आइडियलिज्म मतलब रिगार्ड्स स्पिरिट, माइंड, गॉड एज द सुप्रीम रियलिटी। तो यहाँ आइडियलिज्म जो अपने अंदर जो सत्ता है उसको मानना, स्पिरिट जिसको हम बोलते हैं, सोल जिसको हम बोल सकते हैं यहाँ, फिर माइंड, गॉड एज द सुप्रीम रियलिटी। और जो माइंड है, अपने दिमाग है, मनुष्यों के दिमाग है, उसको भी जानना पहचानना। उसके साथ साथ जो आध्यात्म है, अपने अंदर जो एक सुप्रीम रियलिटी है या सत्ता है, या फिर भगवान जिसको हम बोलते हैं, या महाशक्ति जिसको हम बोल सकते हैं, उनको मेन चीज समझना और मानना। मतलब उसके अलावा और कुछ नहीं है। इस टाइप का सोच जो आएगा इसको हम आइडियोलॉजी के अंदर ला सकते हैं। फिर जो मनुष्य का अल्टीमेट गोल है उसी को पाना या उसके पास पहुंचना। तो ये सब चीज़ों को सेल्फ रियलाइज करना, जानना और अपने आप को समझना आइडियलिज्म के अंदर आ सकता है। एक्सल्टेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी, प्रमोशन ऑफ गुड ह्यूमन बीइंग विथ गुड एंड एंजल क्वालिटीज। तो यहाँ देखते हैं जो अपने मनुष्य के अंदर गुड क्वालिटीज डेवलप करना, ये भी आइडियलिज्म के अंदर आता है। फिर कल्टिवेशन ऑफ हायर वैल्यूज, हाईएस्ट मोरल वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज। तो ये सब डेवलप करना भी आइडियलिज्म सिखाता है। उसके साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ मोरालिटी विद इन द सेल्फ, अपने अंदर, हमारे अंदर कैसे हम मोरालिटी लाएं, कुछ अच्छा और गलत चीज़ों को कैसे हम समझें और जानें और अपने आप वैसे सुधार लाएं और अच्छा ही काम करें। ये सब आइडियलिज्म के अंदर हम ला सकते हैं। तो हमारा शिक्षा का अर्थ इसी के अनुसार, या जो एम्स ऑफ एजुकेशन है, ये सब आइडियोलॉजी के अनुसार आइडियलिज्म डिसाइड करता है और बताता है कि यही चीज़ शिक्षा होना चाहिए। तो आइडियलिज्म इस तरह शिक्षा को इन्फ्लुएंस करता है और शिक्षा के अंदर ये सब गुण डेवलप करने के लिए वो प्रेरित करता है। तो इसीलिए शिक्षा का जो एम है आइडियलिज्म के अनुसार सेटअप होता है। आइए देखते हैं नेचुरलिज्म कैसे इन्फ्लुएंस करता है शिक्षा का एम या उसके उद्देश्य को डिसाइड करने के लिए या फिर बनाने के लिए। तो पहला यहाँ आएगा बिलीव्स इन नेचर एज रियलिटी। तो नेचुरलिज्म क्या है, नेचर के ऊपर वो बिलीव करते हैं। एक्सटर्नल फिजिकल वर्ल्ड इज रियल, मतलब हम जो देख रहे हैं हमारे सामने जो है, हम जिसको छू रहे हैं, देख रहे हैं, जिसके साथ हम जीते हैं, उसी को वो रियल मानते हैं। और आध्यात्म या फिर जो एब्स्ट्रैक्ट थिंग जिसको हम बोलते हैं उसको वो लोग नहीं मानते। इमोशंस, फीलिंग्स एंड इंस्टिंक्ट्स आर द रियल सेल्फ। तो नेचुरलिज्म सिखाता है कि इमोशंस जो है वो जैसे रोना या हंसना, इस टाइप का फीलिंग्स जो है, गुस्सा होना, ये इनको वो मानता है नहीं ये है बोल के। फिर इंस्टिंक्ट जैसे कि हमारा जो इच्छा है, उनको भी वो इंस्टिंक्ट्स को मानता है, यही रियल पे बोलता है। फिर आता है सेल्फ ग्रेटिफिकेशन और सेल्फ एक्सप्रेशन इज इम्पोर्टेंट। तो उनके अनुसार जो मनुष्य चाहता है, जो खाता है, पीता है, ये अपने जो दिनचर्या के लिए या फिर अपने जो लाइफ स्टाइल को जीने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरत होता है वो सब पाना, उसको हासिल करना, यही इम्पोर्टेंट चीज़ वो समझता है। फिर आगे देखते हैं एजुकेशन इज इमीडिएट एम बट नॉट अल्टीमेट एम। वो समझता है कि इमीडिएटली चाहिए बट अल्टीमेट नहीं है, हमें खाना पीना जीना यही इम्पोर्टेंट है बोल के नेचुरलिज्म हमें सिखाता है। तो इसके अनुसार वो एम ऑफ एजुकेशन को डिसाइड करता है। फिर आता है प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म में क्या होता है, देखिए, लाइफ इज द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। प्रैग्मेटिज्म बोलता है जो अपना लाइफ है उसको सोशलाइज करना,
सभी इंडिविजुअल के साथ अच्छा रिलेशन रखना, सभी को हेल्प करना, कोऑर्डिनेट करना और सबका विकास जो होता है उसी को ऊपर ये प्रैग्मैटिज्म बिलीव करता है। फिर आगे एनेबल चाइल्ड टू कंट्रोल हिज एनवायरनमेंट, तो जो एनवायरनमेंट है उसको भी कैसे कंट्रोल कर सकें, एक बच्चा कैसे कंट्रोल कर सके या फिर जो बच्चा बड़ा होता है तो कैसे वो कंट्रोल कर पाएगा, उसको सिखाना, मतलब अपने अंदर सभी चीज़ों को रखना और फिर फुलफिल हिज पॉसिबिलिटीज, और उसके अंदर जो भी अच्छी चीज़ है उसको निकालना और आगे बढ़ते रहना। तो ये सब चीज़ वो एम्स ऑफ एजुकेशन के अंदर होना चाहिए बोल के प्रैग्मैटिज्म बोलता है। इस तरह नेचुरलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म और भी थॉट्स हैं वो अपने हिसाब के अनुसार वो इन्फ्लुएंस करते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन को, और एम्स ऑफ एजुकेशन वैसे होना चाहिए उनके हिसाब से बोलते हैं। फिर सेकंड में आता है पॉलिटिकल एम ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ जो पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द स्टेट होता है, कंट्री होता है, वो भी इन्फ्लुएंस करता है एम्स ऑफ एजुकेशन को डिसाइड करने के लिए। जैसे कि थॉट्स वगैरह जैसे हैं यहाँ डेमोक्रेसी है, रिपब्लिक है, फैसिज्म है, कम्युनिज्म है, ये सब एक एक पॉलिटिकल थॉट्स हैं। तो उनके अनुसार भी एम्स ऑफ एजुकेशन इन्फ्लुएंस्ड होता है। तो स्टेट डिसाइड्स द एम्स एज पर सुइटेबिलिटी, जो स्टेट है अपने अनुसार जो सूट करता है उसके हिसाब से एम्स ऑफ एजुकेशन को डिजाइन करता है। तो जैसे इंडिया का डेमोक्रेटिक कंट्री है, रिपब्लिक कंट्री है, तो यहाँ का एम अलग होगा, और फिर चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, उसका एम ऑफ एजुकेशन अलग होगा। इस टाइप के कंट्री टू कंट्री ये अपना जो आइडियोलॉजी है, पॉलिटिकल सिस्टम चलता है, उसके अनुसार वो एम ऑफ एजुकेशन डिसाइड करते हैं। फिर आता है सोशियो पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ए कंट्री ऑल्सो डिटरमाइंस, मतलब हम अगर पॉलिटिकली साउंड हैं तो एग्जर्ट डाल सकते हैं, प्रेशर डाल सकते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, और हमारा एम ऑफ एजुकेशन को डिसाइड कर सकते हैं। फिर हम सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन या हमारा जो गैदरिंग है, हमारा सोसाइटी का ताकत अच्छा है, पैसे वाले हैं, तो भी हम प्रेशर डाल सकते हैं और एम्स ऑफ एजुकेशन को डिसाइड कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं हमारा नॉलेज जो है, अगर सोसाइटी में ठीक है, हमारे साइंटिस्ट हैं, तो भी हम अच्छे नॉलेज वाले हैं, तो हम कुछ नया काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि अभी एग्जांपल की तरफ देखेंगे, इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं वो बहुत इंटेलिजेंट, नॉलेजियस थे, इसीलिए इंडिया गवर्नमेंट ने अपना एम ऑफ एजुकेशन को साइंस की तरफ डाइवर्ट किया और चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली लॉन्चिंग भी किया है और साइंस को प्रोत्साहन भी दे रहा है। फिर थर्ड में आता है एम्स ऑफ एजुकेशन एज पर आइडियोलॉजी ऑफ द कंट्री। कंट्री टू कंट्री जो है वो आइडियोलॉजी, उनका थिंकिंग, उनका जो सोच विचार है वो भी डिफर करता है, और उस देश का जैसा सोच विचार होगा वैसे ही उस देश का एजुकेशन सिस्टम भी होगा, और एजुकेशन का जो एम होगा, उद्देश्य होगा, उसके हिसाब से, उसके आइडियोलॉजी के हिसाब से डेवलप होगा और डिजाइन किया जाएगा, बनाया जाएगा। तो यहाँ देखिए, एक एक करके देखते हैं। ग्लांस इनटू द हिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, अलग अलग वर्ल्ड के जो ग्लांस है, अगर हम वो देखेंगे, उनका जो सोच विचार देखेंगे क्या है कैसा है, उसको देख के भी हमारा एम ऑफ एजुकेशन इन्फ्लुएंस्ड होता है और डिसाइड होता है। फिर आगे देखेंगे, अगर जैसे अभी इजराइल है, इजराइल में क्या है, चारों ओर अलग अलग कंट्रीज घेरे हुए हैं, तो उनका टेरिटरी एक डेंजर में है, तो वहाँ का एम ऑफ एजुकेशन क्या बोलता है कि सभी को सोल्जर बनना है, चाहे वो जेंट्स हो या फिर कोई फीमेल क्यों ना हो, मतलब लेडीज जेंट्स सभी को पहले देश के प्रति समर्पित होना है, फिर उसके आगे जो भी उनको करना है। अगर कोई नौकरी कर रहा है तो भी उनको छोड़ के देश की सेवा के लिए आना पड़ता है। इन कम्युनिस्ट कंट्री पीपल्स पेस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब जैसे चाइना हो गया, वो कम्युनिस्ट कंट्री है, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ जैसे उनके समाज का डेवलपमेंट होगा, कम्युनिटी का डेवलपमेंट होगा, उसी को वो लोग ध्यान देते हैं, उसके अनुसार उनका जो एम्स ऑफ एजुकेशन है इन्फ्लुएंस्ड होता है और डिजाइन होता है। फिर आगे देखते हैं अमेरिका, जैसे वहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो वहाँ हर इंडिविजुअल का कैसे डेवलपमेंट होगा उसको वो लोग प्रायोरिटी देते हैं और उसके हिसाब से एजुकेशन को वो लोग डिजाइन करते हैं, उसका एम भी वैसे इन्फ्लुएंस्ड होता है। तो यहाँ हम देखेंगे तो वन कंट्री टू अनदर कंट्री जो है उनका आइडियोलॉजी डिफरेंस रहता है और उनके आइडियोलॉजी के अनुसार उनका एजुकेशन सिस्टम भी डिजाइन होता है और एम ऑफ एजुकेशन इन्फ्लुएंस्ड होता है। फोर्थ में आता है एम ऑफ एजुकेशन इन डिफरेंट पीरियड्स।
पीरियड टू पीरियड भी हमारा जो एम ऑफ एजुकेशन है या फिर शिक्षा का उद्देश्य है वो बदलता रहता है, या फिर वो पीरियड के अनुसार एम ऑफ एजुकेशन डिसाइड होता है। तो यहाँ 2-3 एग्जाम्पल दिया गया है। देखिए, जैसे कि वैदिक पीरियड ऑफ एजुकेशन, तो वेद के समय क्या हुआ, इंडिया में जैसे वेदों का पीरियड चल रहा था, तो वहाँ इमांसिपेशन ऑफ सोल, जो अपने अंदर स्पिरिट है, भगवान के प्रति भक्ति है, या जो शक्ति एक आध्यात्मिक सोच विचार है, उसी को ही हम एम ऑफ एजुकेशन मानते थे, उसी तरफ हम पढ़ाई लिखाई करते थे, चलते थे। फिर आया बुद्धिस्ट पीरियड, तो बुद्धिस्ट पीरियड में क्या हुआ, जो गौतम बुद्ध जी ने बताया था उन्हीं को फॉलो किया, और उनका जो प्रीचिंग्स था, उनका जो सोच था, उसी को हम शिक्षा का उद्देश्य माने, और वो बुद्धिज्म ही इन्फ्लुएंस्ड किया शिक्षा का जो उद्देश्य को, और आगे हम इस तरह बढ़ते गए। फिर आया देखिए इस्लाम जैसे आया, तो इस समय क्या हुआ, फिर रिलीजियस एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया। तो वैसे पीरियड टू पीरियड एम्स ऑफ एजुकेशन चेंज होता रहता है, और वो इन्फ्लुएंस्ड भी हो जाता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, सभी को और एक बार समराइज कर लेते हैं। तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एम्स ऑफ एजुकेशन, तो एम ऑफ एजुकेशन को कैसे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एम ऑफ एजुकेशन को बनाते हैं। फिलोसॉफिकल एम ऑफ एजुकेशन, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, ये सभी जो इजम्स है, जो वाद बोलते हैं, वो सब एम ऑफ एजुकेशन को उन्हीं के अनुसार ढालते हैं और बताते हैं। फिर पॉलिटिकल एम ऑफ एजुकेशन, जैसे पॉलिटिक्स में जानते हैं आप, डेमोक्रेटिक स्टेट, रिपब्लिक स्टेट, ये इस टाइप के जो कम्युनिस्ट स्टेट, तो उनके अनुसार भी एम ऑफ एजुकेशन होता है। फिर आइडियोलॉजी ऑफ द कंट्री का जो आइडियोलॉजी है वो भी डिसाइड करता है, और पीरियड टू पीरियड भी डिसाइड होता रहता है और चेंज होता रहता है। तो ये था सब फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एम्स ऑफ एजुकेशन, और एम ऑफ एजुकेशन कैसे डिसाइड होता है। तो होपिंग दैट यू may have enjoyed the video, and for getting such type of informative and educational video, you can like and subscribe the channel. Thank you. Bye.